कितना अजीब लगता है ना और कितनी कन्फ्यूजन हो जाती है जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है एंड हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने हमारे साथ ही ग्रेजुएशन किया था, हमारे साथ ही पढ़ाई करी थी, अब वो जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं एंड हम स्टक हैं इस कन्फ्यूजन पर कि क्या हम आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, पढ़ाई करें, फिर से 2 साल का कम से कम और इंतज़ार, 2 साल का और संघर्ष, 2 साल की और पढ़ाई और 2 साल तक अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दोस्तों को देखते रहना, कुछ ना कर पाना, जॉब ना कर पाना, पढ़ाई करना। या फिर हम अपनी पढ़ाई-लिखाई अब छोड़ दें, ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही अपने बाकी के दोस्तों की तरह जॉब ले लें। ऐसी कन्फ्यूजन मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट के लाइफ में तब आती है जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है एंड आप कोई अलग नहीं हैं और मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने भी यही सेम जो डायलेमा है या कन्फ्यूजन है उसे फेस किया है। तो आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे कि ग्रेजुएशन होने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, पढ़ाई आगे 2 साल और कम से कम कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। तो इस सेशन के थ्रू आपको बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिलने वाली है, बशर्ते आप इस सेशन को बीच में प्लीज़ ड्रॉप मत करिएगा, पूरा देख करके जाइएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस सेशन के थ्रू भले ही इस तरीके से तौल करके लिखा हुआ है, एक तरफ पोस्ट ग्रेजुएशन एक तरफ जॉब, लेकिन मैं किसी एक के पक्ष में नहीं हूँ। अब कैसे मैं दोनों का फेवर कर रही हूँ एंड मैं दोनों को सजेस्ट करती हूँ और आप कैसे अपनी इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति और आप सभी मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने CUET PG एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो डायलेमा है वो हर एक स्टूडेंट फेस करता है जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट या कवर हो जाता है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डायलेमा है ना। शायद जो कन्फ्यूजन हमें 10th के बाद होती है कि हमें 11th 12th में क्या लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ग्रेजुएशन कर लेने के बाद हम एक ऐसी मैच्योर या फिर हिंदी में कह लीजिए तो परिपक्व उम्र पर आ जाते हैं, ऐसी एज पर आ जाते हैं जहाँ से आप नौकरी करने के लिए भी समर्थ हो, यू आर केपेबल टू डू सम जॉब, अर्न योर मनी एंड गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड एक ऐसा भी समय होता है जब लगता है कि यार ग्रेजुएशन बस कर लेना, पढ़ाई पूरी कर लेना नहीं है, शायद अभी और भी पढ़ना बाकी है। ठीक है, चलिए तो दोनों ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो क्या आपको अब आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए। लेकिन अगर मेरी बात करें पर्सनली स्पीकिंग कि ये सिर्फ मेरी एक ओपिनियन है, ये डिफरेंट हो सकती है आप सभी के लिए, लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे बिना किसी कॉम्बिनेशन को लगाए हुए तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी सी और अपनी पढ़ाई जो है उसे कंटिन्यू कर लीजिए, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा आपके जॉब पर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन है, जो आपकी डिग्री है, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है और आपके जीवन में कुछ भी चीज़ जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी डिग्री आपके जीवन की, आपकी लाइफ की दशा, कंडीशन एंड दिशा, डायरेक्शन दोनों डिसाइड कर सकती है। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत और समस्या नहीं है तो पढ़ाई ज़रूर करिए। चलिए अब यहाँ एक बहुत ही कहना चाहिए जनरल से एक फ्लो चार्ट के थ्रू, इजी से फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, राइट। आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है कि आप क्या कर लीजिए, आप पहले ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जॉब कर लीजिए। आपके पास कुछ यहाँ पर ऑप्शंस होंगे, राइट। वेयर एज आपके पास एक और ऑप्शन होगा कि एक काम करते हैं, हम पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जॉब कर लेंगे। तो बिफोर जंपिंग टू दी टॉपिक या टू दी डिस्कशन जहाँ पे हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इसकी हम बात करें, पहले हम बात कर लेते हैं कि फ़ायदा क्या क्या है। ठीक है, अगर आप
ग्रेजुएशन के बाद जॉब कर रहे हैं, ठीक है, राइट, तो आपको क्या है, आपको जॉब मिलेगी, ठीक है ना, आपको क्या मिल जाएगी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, आपको अप्लाई करना है एंड आपको जॉब ले लेनी है, ठीक है, राइट। वेयर एज पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन कर लिया, फिर और पढ़ाई कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, इसके साथ क्या होता है कि जो भी जॉब्स आपको ग्रेजुएशन लेवल की मिल रही है, ठीक है, राइट, ग्रेड लेवल की जॉब्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन साथ में कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो पीजी मांगती हैं, ठीक है, राइट, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मांगती हैं, आप इन दोनों जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एंड बिकॉज आपकी जो एजुकेशन है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ी पोस्ट में भी डिफरेंस आ जाता है बहुत बार, चाहे आप कॉर्पोरेट की बात करो, चाहे आप और भी सरकारी की बात करो, कैसी भी बात करो, ठीक है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको थोड़ा सा फ़ायदा या अपर हैंड जो है वो जॉब्स में ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है, राइट। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है कि ग्रेजुएशन के बाद भैया आपकी कुछ सैलरी होगी, ठीक है, जो भी सैलरी होगी किसी पोस्ट के लिए वो सैलरी होगी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन के बाद जो सैलरी है ना, स्टार्टिंग सैलरी जो होती है, कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब लेने पर सैलरी आपको जो है वो ज़्यादा भी मिलती है, ठीक है, राइट, स्पेशली जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जॉब्स हैं उसमें आपको सैलरी ऑफ कोर्स ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है, करेक्ट। तो मैम अब क्या करें, हमारा पढ़ने का मन नहीं है, हमारा पढ़ने का मन है, आपने तो दोनों में कंफ्यूज कर दिया है ना, ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि किन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, ठीक है, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए और वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहिए। देखिए इस कंडीशन में ना दो टाइप के लोग होते हैं, आप बताना आप टाइप ए हो या फिर टाइप बी हो, ठीक है, राइट, आप मुझे बताना आप टाइप ए हैं या फिर टाइप बी हैं। हम यहाँ पे, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हम एक ड्राइंग के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है दिस इज पर्सन बी एंड दिस इज पर्सन ए, ओके, ठीक है, आप इन दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में आते होंगे, राइट, ठीक है। अच्छा जी, पर्सन ए के साथ क्या है कि पर्सन ए, अच्छा इन दोनों का ग्रेजुएशन हो चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके, इन दोनों का पर्सन ए एंड पर्सन बी का क्या हो चुका है, ग्रेजुएशन जो है वो हो चुका है, और मान के चलते हैं कि ये बाकी चीज़ों में एकदम सेम है, मतलब सेम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सेम कास्ट के, सारी चीज़ें सेम है ना, ठीक है, थोड़ा सा सेम चीज़ों को कंपेयर करने में ईजी होगा। नाउ जो पर्सन ए है ना, उसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि पर्सन ए एक तो आगे पढ़ाई करना चाहता है, वो आगे पीएचडी भी शायद करना चाहता है और वो एजुकेशन क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है। इसके अलावा जो पर्सन ए है वो एक अच्छी फैमिली, वेल टू डू फैमिली से आता है, जहाँ पर उसकी एजुकेशन को अभी 2 साल या फिर कुछ और सालों तक भी उसके पेरेंट्स जो हैं वो फंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पर्सन ए है उसके साथ क्या एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि वो ग्रेजुएशन के बाद अभी भी अपने पेरेंट्स पर रिलाई कर सकता है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन, उस बच्चे को पैसे दे सकते हैं, वो बच्चा आगे पढ़ सकता है, ठीक है, दिस इज पर्सन ए, करेक्ट, ठीक है। नाउ अब हम पर्सन बी पर आते हैं। आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि बहुत बार हमारी फैमिली की कंडीशन ऐसी होती है कि हम चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ पर्सन बी भी है, ठीक है, करेक्ट। अब मैं किस कैटेगरी में आती हूँ मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर से, अपना भी एग्जाम्पल देंगे, ओके, ठीक है। अब पर्सन बी के साथ ये बात है कि पर्सन बी भी पढ़ना चाहते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन फैमिली थोड़ी सी अभी क्या है, फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, और ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके अगर ये पर्सन बी थोड़े से पैसे कमा लेंगे या खुद का ही खर्चा उठा लेंगे तो इससे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि पर्सन बी जो है उसने दिमाग में ये बात रख रखी है कि आगे चल करके जैसे ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊंगा मैं, तब क्या कर लूँगा, तब मैं फिर से अपनी पढ़ाई जो है वो रिज्यूम कर लूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो डिमांड ऑफ द आवर है वो ये है कि मैं जॉब करूँ, ठीक है,
करेक्ट। तो दिस इज पर्सन बी। अब नाउ आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पर्सन ए वाली कैटेगरी में हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, ठीक है, राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन के फायदे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, अभी हम और डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के फायदे थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी बी वाले पर्सन बी वाली कैटेगरी में आते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको कुछ समय जॉब कर लेनी चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है ना, एक स्ट्रेस है फैमिली के साइड से एंड फैमिली में भी, वो भी कम हो जाए। एंड एट लास्ट देखो, हम इंडिविजुअल एकदम अकेले नहीं होते, हमारी फैमिली के तरफ भी, उनके प्रति भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा सिर्फ हमारे लिए ही चीज़ें होंगी, कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को होल्ड पर रखना पड़ता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू सैक्रिफाइस, बट आई एम आस्किंग यू टू कीप सर्टेन थिंग्स ऑन होल्ड एंड विथ प्रायोरिटी बना लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि आप ए वाले हैं या बी वाले, एंड आपको अभी फिलहाल के लिए जॉब करनी है पहले, या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है फिर बाद में क्या करना है, ठीक है। तो ए वाले पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, फिर जॉब परस्यू करिए। बी वाले पहले जॉब कर लीजिए 2-3 साल, है ना, और फिर रुक करके उसके बाद फिर से पढ़ाई रिज्यूम कर लीजिएगा, एंड फिर नौकरी अपनी जो है उसमें या तो आप प्रमोशन ले लीजिए, स्विच कर लीजिए, ज़्यादा अच्छे पे स्केल पर आप आ जाएंगे, ठीक है, ओके, राइट। चलिए जी, मैं किस कैटेगरी की थी? तो मैं बेसिकली आप कह सकते हो कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तब कैटेगरी एक ही थी, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, ज़्यादा फीस नहीं लगती थी। तो पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, क्योंकि मुझे हायर एजुकेशन में जाना था, पढ़ाई लिखाई वाले क्षेत्र में, एकेडमिया में जाना था, लेकिन कोविड-19 आ चुका था, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसके कारण अपना रिसर्च वर्क मैंने छोड़ा। पहले कुछ साल जॉब करी, ठीक है, बीच में फिर और कुछ एक आधा 2 डिग्रीज वगैरह फिर मैंने ली थी, बीच में फिर वापस पढ़ाई रिज्यूम करी थी, ठीक है, करेक्ट। इससे क्या हुआ, इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बन गई, स्ट्रेस भी कम हो गया, ठीक है, एंड हमारा दोनों काम हो गया, पढ़ाई भी हो गई, जॉब भी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन क्या, अगर आप कहोगे तो मैं और क्लैरिटी के साथ एक अलग से वीडियो ले करके आ जाऊंगी। हालांकि इस वीडियो में मेन हमें बात करनी थी कि आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ करके एक बात और बता देती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपके पास बहुत सारी जॉब होती है ना, राइट। ग्रेड के बाद भी बहुत सारी आपकी क्या होती है, जॉब्स होती हैं। लाइक कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग जॉब होती है, लेकिन इसके लिए आपको बीएड भी करना होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, तो आप इसके तरफ भी ग्रेजुएशन के बाद जा सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं उसको अटेम्प्ट करने का क्या होता है, एक ऑप्शन होता है, बट ये भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके यहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित एंड स्टेबल हैं, वो अपना 2-3 साल जो है वो केवल और केवल पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मीडिया में जा सकते हो, आप कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट जो राइटर होता है ना, इस कैटेगरी में जा सकते हो, एंड और भी काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। नाउ अब फ़र्क क्या है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास पीजी में, है ना, राइट, जॉब्स आफ्टर पीजी, पीजी में आपके पास ये सारी जॉब्स हैं, ओके, ये सारी तो हैं ही, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के बाद टीचिंग में जैसे आपको कई सारी और भी जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। टीचिंग में आपको जैसे पीजीटी के लिए यहाँ पे बीएड करने के बाद जॉब मिल जाएगी, क्योंकि उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है प्लस बीएड भी मांगा जाता है बहुत सारी जगह, ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो किससे, एमबीए से, एमबीए कर रहे हो, ठीक है, करेक्ट, तो आपकी क्या है, बहुत बढ़िया एचआर वगैरह डिपार्टमेंट जो होते हैं, मैनेजमेंट बेसिकली होता है, ठीक है, उसमें बढ़िया जॉब्स आपकी जो हैं वो लग सकती हैं, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या है, आप लेक्चरार वगैरह बन सकते हैं, गेस्ट लेक्चरार जो कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी आपके पास जो है वो आ जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आप हम लोगों की तरह ऑनलाइन टीचिंग में अगर आना चाहते हैं तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है उनका अपर हैंड ज़्यादा होता है,
ऑनलाइन में भी, एडटेक इंडस्ट्रीज़ में भी, ठीक है, करेक्ट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देन और भी बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो ये तो कुछ एक लूज से ऑप्शंस हैं, बस मैंने एक बाउंड्री क्रिएट, या आप कह लीजिए क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्रिएट कर दिया। अगर आप सभी चाहते हैं कि मैम डिटेल में बताइए कि कौन कौन से जॉब के ऑप्शंस होते हैं, स्पेशली मैम पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, और उनके लिए कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो गवर्नमेंट में हो मैम, चाहे प्राइवेट में। अगर आप भर भर के कमेंट करोगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो तैयार है ऑलरेडी, उसे क्या कर दूंगी, उसे लेकर के आ जाऊंगी। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर वो वीडियो मैं अपने पास रख लूँगी, ठीक है। ओके जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको इतना तो ये जो क्वेश्चन था कि आपको जॉब करनी चाहिए या आपको पीजी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन, ये डायलेमा जो है वो आपका समाप्त हुआ होगा, उसको सल्यूशन मिला होगा, ठीक है। तो अगर ये डायलेमा नहीं है तब तो मैं कहूँगी पढ़ाई ज़रूर करिए, कोशिश करिए कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन अगेन अगर कोई सिचुएशन थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, सिचुएशन डिमांड कर रही है कि पहले नौकरी करनी है, तो पहले वो करिए। आपका आपके माता पिताजी के प्रति भी या आपकी फैमिली के प्रति भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो उन्हें भी फुलफिल करना हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है, राइट। उन्हें ऐसे बीच में मत छोड़ दीजिएगा। बट मेक श्योर कि जब आप जॉब करें तो जैसे ही चीज़ें स्टेबलाइज हो, आप वापस से अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू ज़रूर करें, क्योंकि इस पढ़ाई के थ्रू जो एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है ना, डिग्री मिलती है, वही आपको नौकरी दिलाती है। इनफैक्ट एक कागज़ का टुकड़ा जिसे आप रेज्यूमे बोलते हो, वही आपका करियर और आपका जीवन जो है वो निर्धारित करता है। तो अब कोई भी अगर ऐसे बोले कि एक कागज़ का टुकड़ा मेरी ज़िंदगी निर्धारित नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये एब्सोल्यूट सेंस में स्टेटमेंट नहीं है, सिचुएशनल हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्द मुलाकात करते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सभी और इसी टॉपिक के अराउंड कुछ वीडियोस चाहते हैं, मेंटोरशिप वाले, गाइडेंस वाले, तो कमेंट करना जो है वो बिल्कुल मत भूलिए। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन के बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। बाय बाय एवरीबडी।